अस्सलामुअलैकुम। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। सेल डिवीजन की दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज कैरियोकाइनेसिस कहलाती है जिसमें सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। दूसरी स्टेज साइटोकाइनेसिस कहलाती है जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस का प्रोसेस सोमैटिक यानी कि बॉडी की सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस का प्रोसेस जर्म सेल्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। माइटोसिस से पहले सेल एक प्रीप्रेटरी फेज से गुजरता है जिसे इंटरफेस कहा जाता है। इंटरफेस में सेल माइटोसिस के अमल के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल करता है ताकि सेल इजीली डिवाइड हो सके। नॉर्मली सेल के अंदर डीएनए क्रोमैटिन की शक्ल में मौजूद होता है, यानी कि उलझे हुए धागों के जैसा। फिर जब सेल को डिवीजन का सिग्नल मिलता है तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम की शेप अख्तियार कर लेता है। साथ ही साथ डीएनए भी डुप्लीकेट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशंस। क्रोमोसोम्स डीएनए रिप्लिकेशन से पहले, क्रोमोसोम्स डीएनए रिप्लिकेशंस के बाद। डीएनए रिप्लिकेशन होने के बाद सेल इंटरफेस से निकलकर माइटोटिक फेज में चला जाता है। इसमें सेल का न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी भी सेम रहती है। और इस माइटोसिस के फर्दर चार टाइप्स होते हैं जिसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज कहते हैं। प्रोफेज और प्रोफेज में होने वाले फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सेल में मौजूद सेंट्रियोल्स सेल के अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हो जाती है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है और साथ ही साथ सेंट्रियो स्पिंडल फाइबर भी निकलना शुरू हो जाते हैं और एक स्टार के टाइप शेप बनती है जिसे एस्टर कहा जाता है। नंबर 2, मेटाफेज। मेटाफेज और मेटाफेज में होने वाले फंक्शन और इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली टूट जाती है। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को सेंटरमेयर से दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से सारे क्रोमोसोम्स सेंटर में अरेंज हो जाते हैं और अरेंजमेंट को मेटाफेज प्लेट्स कहते हैं। एनाफेज और एनाफेज में होने वाले इवेंट्स और फंक्शंस। सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर की मदद से क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम सेंटर से टूटकर दो इक्वल हाफ हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स की शेप दोबारा से वैसी बन जाती है जो डीएनए रिप्लिकेशन से पहले थी। और थर्ड, टेलोफेज। टेलोफेज और टेलोफेज में होने वाले फंक्शन एंड इवेंट्स। क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फिर से बनना शुरू हो जाती है और स्पिंडल फाइबर ख़त्म हो जाते हैं और इस तरह दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं और माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेल साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस शुरू कर देता है। साइटोकाइनेसिस और उसके इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन अंदर को घुसती है और एक क्लीवेज बनाकर सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। इस क्लीवेज को क्लीवेज फ्लो भी कहा जाता है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल की वजह से क्लीवेज नहीं बन सकती है, इसलिए प्लांट सेल में सेंटर में सेल मेम्ब्रेन प्लेट्स बनती हैं जो कि सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है और इस तरीके से प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है।